द्वारका एक पुराना शहर है जो कहानियों और पौराणिक कथाओं से भरा है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण का घर था, जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। पुराने ग्रंथों में द्वारका को सोने का एक शानदार शहर बताया गया है। कहा जाता है कि इसे स्वयं कृष्ण के अनुरोध पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। द्वारका की कहानी वैभव और त्रासदी दोनों की कहानी है। कृष्ण के नश्वर संसार से चले जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि शहर समुद्र में समा गया था। इस घटना ने हिंदू पौराणिक कथाओं में एक युग का अंत कर दिया। इसने सदियों तक शहर के अस्तित्व को रहस्य में डुबा दिया। द्वारका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में चली आ रही है। यह लोगों के दिलों और दिमागों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। यह शहर आस्था की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। भगवान कृष्ण महाभारत में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं, जो हिंदू धर्म के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। उन्हें पालनहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण को अक्सर एक सारथी, दार्शनिक और दिव्य रणनीतिकार के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पांडवों को जीत के लिए निर्देशित किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य बनाने का फैसला किया। उन्होंने तटीय शहर को समृद्धि और धार्मिकता के प्रतीक में बदल दिया। द्वारका कृष्ण की शक्ति का स्थान बन गया, एक ऐसा स्थान जहां उन्होंने अपना धार्मिक शासन स्थापित किया और न्याय किया। कहा जाता है कि शहर सुंदर बगीचों, भव्य महलों और चहल पहल वाले बाजार चौकों से सजा हुआ था। द्वारका में कृष्ण की उपस्थिति ने दूर दूर से ऋषियों, विद्वानों और भक्तों को आकर्षित किया। यह शहर के लिए एक स्वर्ण युग था, शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से। सदियों से द्वारका के अस्तित्व को ऐतिहासिक तथ्य के बजाय आस्था का विषय माना जाता था। हालांकि 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने ऐसे सबूतों को उजागर करना शुरू कर दिया जो बताते हैं कि इस कथा का वास्तविकता में आधार हो सकता है। भारत के गुजरात तट पर पानी के नीचे की खुदाई में जलमग्न संरचनाएं मिली। दीवारों, स्तंभों और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों सहित इन संरचनाओं ने प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के अनुरूप स्थापत्य विशेषताएं प्रदर्शित की। इस खोज ने पुरातात्विक समुदाय में हलचल मचा दी। इसने द्वारका के अस्तित्व के पीछे के सच को उजागर करने में रुचि को फिर से जगा दिया। आगे की जांच में लहरों के नीचे सड़कों और इमारतों का एक जटिल नेटवर्क का पता चला। निष्कर्षों ने एक बड़े सुनियोजित शहर की संभावना की ओर इशारा किया, जो ज्ञात ऐतिहासिक अभिलेखों से पहले का था। सबूतों ने सुझाव दिया कि द्वारका केवल एक मिथक नहीं था, बल्कि समुद्र द्वारा निगला गया एक वास्तविक शहर था। विज्ञान मिलता है मिथक से द्वारका के अस्तित्व की डेटिंग। द्वारका में जलमग्न संरचनाओं की डेटिंग पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती रही है। मिट्टी के बर्तनों की शैलियों और अन्य कलाकृतियों पर आधारित प्रारंभिक अनुमानों ने लगभग 3000 साल पुरानी उम्र का सुझाव दिया। यह महाभारत की समय रेखा और कृष्ण के जीवन के पारंपरिक वृत्तांतों के अनुरूप था। हालांकि अधिक परिष्कृत डेटिंग तकनीकों जैसे कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग ने तिथियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त की है। कुछ नमूनों से पता चलता है कि कुछ संरचनाएं शुरू में जितना सोचा गया था उससे भी पुरानी हो सकती है। इसने द्वारका की वास्तविक उम्र और पौराणिक खातों से इसके संबंध के बारे में और बहस और अटकलों को जन्म दिया है। जबकि द्वारका की डेटिंग चल रहे शोध का एक क्षेत्र बनी हुई है, पुरातात्विक खोजों ने निस्संदेह इस प्राचीन शहर की हमारी समझ में एक नया आयाम जोड़ा है। सबूत बताते हैं कि द्वारका प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। इसका जलमग्न होना साजिश और वैज्ञानिक जांच का विषय बना हुआ है। आज द्वारका भारत के गुजरात राज्य में एक हलचल भरा तीर्थ स्थल है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर शहर के स्थायी धार्मिक महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। पूरे भारत से श्रद्धालु कृष्ण को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए द्वारका आते हैं। द्वारका का पुरातात्विक स्थल इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। जलमग्न खंडहर, हालांकि बड़े पैमाने पर जनता के लिए दुर्गम है, शहर के पौराणिक अतीत की याद दिलाते हैं। चल रही खुदाई और शोध इस प्राचीन शहर के और रहस्यों और हिंदू धर्म के सबसे प्रिय देवताओं में से एक के साथ इसके संबंध को उजागर करने का वादा करते हैं। द्वारका मिथक और इतिहास, आस्था और विज्ञान के बीच एक सेतु का काम करता है।
यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जो हमें समय के रहस्यों और मानव विश्वास की स्थायी शक्ति का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है।